सब्सक्राइब करें इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। वैश्विक महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य करते हुए इस पर रोक लगाने का कार्य कर रही है। लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना हो, इसके लिए प्रशासन व पुलिस विभाग को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार समय समय पर एडवाइजरी जारी करके लोगों के हितों के लिए कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक चीका स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। गुहला विधायक ने कहा कि सरकारी अस्पताल गुहला में कोविड-19 का पूरा प्रबंध है और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस अस्पताल में एक 100 बेड का स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 50 बेड पुरुष और 50 बेड महिला मरीजों के लिए बनाए गए हैं। अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी यूनिट अलग अलग बनाए गए हैं ताकि लोग एकत्रित न हो। ऑक्सीजन और नेबुलाइजर का पूरा इंतजाम है। ब्लीचिंग सोडियम इत्यादि के साथ मास्क व सैनिटाइजर की बोतलों का पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय अस्पताल में 10 मरीज जो सस्पेक्टेड है दाखिल है और उनके खाने रहने का पूरा प्रबंध किया गया है। सिविल अस्पताल में पुलिस कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई भी मरीज इधर उधर न जा सके। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि निरंतर लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को किसी परेशानी की सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वयं फील्ड में उतरकर कार्य कर रहा है। इंडियन नेटवर्क टीवी न्यूज के लिए गुला चीका से संभालू जिंदल की रिपोर्ट। मैं आपको कोविड-19 ये कोरोना के संदर्भ में हल्का गोला के बारे के अंदर कुछ विवरण देना चाहता हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या क्या है और क्या यहाँ तक हम प्रोग्रेस में सफल हुए हैं। तो मैं इस संदर्भ के अंदर हर महकमे से संपर्क किया है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, चाहे पुलिस है, चाहे वीडियो का दफ्तर है या म्यूनसिपल कमेटी है। तो लगभग सभी का काम सराहनीय है और संतोषजनक है। सबसे पहले मैं आपको सिविल अस्पताल गोला के बारे में बताना चाहता हूँ कि गोला के अंदर कोरोना से संबंधित पूरा इंतजाम है। हर स्थिति में निपटने के लिए वो परिपूर्ण रूप से तैयार हैं। वहाँ 100 बेड का एक स्पेशल कोरोना सस्पेक्टिव केस के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में 100 बेड सिविल हॉस्पिटल गोला के अंदर, 100 बेडों के अंदर 50 मेल के हैं, 50 फीमेल के हैं। और वहाँ ओपीडी और इमरजेंसी पहले इकट्ठी चलती थी, तो मैंने वहाँ निरीक्षण भी किया है। अब ओपीडी और इमरजेंसी को अलग अलग बना दिया ताकि लोग मिक्स ना हो। और ऑक्सीजन का, नेबुलाइजर का पूरा वहाँ इंतजाम है। ये नेबुलाइजर जो स्वास्थ्य की प्रक्रिया के अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम का, वो हमने खुद भी चेक किया। पीछे मास्क, सैनिटाइजर की बोतलों का पूरा इंतज़ाम है। इस समय सिविल हॉस्पिटल गोला के अंदर 10 मरीज जो सस्पेक्टेड हैं वो दाखिल हैं। हमारे इस बेल्ट के, हमारे इस एरिए के 10 मरीज इस टाइम दाखिल हैं। उनके खाने का, रहने का पूरा इंतजाम किया गया। हमने नज़दीकी से सारी बात को चेक किया है और वो संतुष्ट भी हैं, संतोष है उनको पूरा भी हमारा इंतजाम अच्छे ढंग से हो रहा है। पुलिस का जो मेन रोल है कि मेन रोल पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का भी है, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए क्योंकि कोरोना से संबंधित जो बात है वो एक ही टारगेट है कि कैसे इससे निपटा जाए। तो पुलिस ने सिविल अस्पताल के अंदर एक गार्ड लगाई है और वो गार्ड ये चेक करती है कि कोई आदमी बाहर से सस्पेक्टेड जो आए हैं वो कभी चले ना जाए या भ्रांति फैला कर जो है
का एरिया है, पंजाब के साथ लगता है, सारा पंजाब को टच करता है एरिया। इसमें 6 नाके पुलिस ने बनाए। 6 नाकों के अंदर पटियाला रोड पे टटियाना है पहले, और गग्गर से पार कमेडी है, एक उपली मोड़ नाका चौकी है आरनौली चौकी के पास, जो उपली रोड पंजाब को जाती है। अजीमगढ़ के अंदर है, भाटिया बांध में है, और दूसरा खरका मोड़ माता गुजरी, ये जो चौक है उस पे खरका रोड के ऊपर भी चौकी इन्होंने बनाई है। चीका की पुलिस ने कि पंजाब से कोई आदमी आ ना सके और पंजाब में कोई आदमी जा ना सके, उसके लिए 6 चौकी का पूरा ठीक इंतजाम किया है। स्पेशल ड्यूटी लगाई है कि सब्जी मंडी के अंदर 8 बजे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उसका पूरा इंतजाम किया सेफ्टी के हिसाब से। मैं यहाँ ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ गाँव का सवाल है, गाँव में ठीकरी पहरा लगा रखे, लोग अपनी इच्छा के हिसाब से, उसके अंदर कोई बाहर का आदमी अंदर ना सके गांव के अंदर। और गांव का अंदर जैसे पहले ठीकरी पहरा जिसको बोलते थे, वो हर गांव के अंदर पंचायत के सहयोग से लगे हैं। मैं इस संदर्भ के अंदर ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चीका के अंदर लगभग 90 राय सेलर हैं। क्यों 90 राय सेलर हैं? 90 से तो कम ज़्यादा हो गए, 50-60 93 सेलर हैं 93। मैंने नज़दीक से जाकर के हर चीज़ अपने लेवल के ऊपर चेक भी किया है, रिपोर्ट भी मंगवाई है, और इसमें कम से कम 10,000 यहाँ ये हमारे मजदूर काम करते हैं, जो खास करके बिहार से और बिहार के यूपी से भी संबंध रखते हैं, बाहर के हैं। परंतु एक बहुत बड़ी बात यह है कि 10,000 इन मजदूरों में किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं आई, खाने की रहने की। तो एक अच्छी बात है, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि किसी ने, मैंने पूछा भी है कि भाई कि इतनी तादाद के अंदर रहते हैं, अभी तक नहीं आई। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा जब कोरोना का ये सिस्टम का आपका पूरा हो जाए लॉकडाउन, तो हमें घर पर जरूर पहुँचा दें। ये बात उनके बार बार दिमाग में आती है, हम घर भी अपने हिसाब से जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये कृषि प्रधान है सारा क्षेत्र, सबसे ज़्यादा 100 कंबाइनें यहाँ चल रही हैं, और 100 कंबाइनों के अंदर जो बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या दूसरी स्टेट से जो आए, उनको बाहर का जो सस्पेक्टिव केस था तो सैनिटाइजर किया गया है मशीन को भी, और क्वारंटाइन किया गया है उसको, जो उनके साथ मजदूर थे या काम करने वाले ड्राइवर थे या मालिक थे, ताकि गांव में आकर के ये किसी हालात के अंदर कोई खतरा मोल ना लिया जाए। तो हमने इस बात से सारे चेकअप कराने के बाद अब इस समय चीका के अंदर 100 कंबाइन चल रही है, जहाँ सरकार की बात 10,000 सैनिटाइजर की बोतलें आई थी, और जो उसके अंदर पूरी तरह से नहीं जा सकी, हर गांव के अंदर भेजने की हमने पूरी कोशिश किया, फिर भी 10,000 बोतलें और आने की संभावना भी है। मैंने कल बात भी की थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, उसमें हमने 5,000 किलो मास्क भी बांटे हैं। अब लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोग खुद ही जागरूक है इस मामले में कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमने कैसे इससे बचाव में रखना है। डिस्टेंस का उनको ज्ञान हो गया, उनको ये भी पता हो गया। अब पहले जमाने की बातें, बीती बातें थी, एक पड़ोसी दूसरे के घर नहीं जाता और दूसरा पड़ोसी दूसरे के घर नहीं जाता। देहात के अंदर ये बचाव का बहुत बड़ी बात है। ये 70% लोग गाँव के अंदर रहते हैं, परंतु गाँव में जागरूकता आई है, ये बहुत सराहनीय काम है। तो जहां मैंने आपको हॉस्पिटल की बात बताई, पुलिस की बात बताई, वहां गांव के अंदर दवाई छिड़कने का जो काम है, लगभग
कोई ऐसा गाँव नहीं जिसके अंदर 3-3 बार दवाई न छिड़की गई हो। वहाँ नज़दीक से भी पता किया, वीडियो ऑफिस से भी पता किया, और कोई कंप्लेंट नहीं है किसी किस्म की कि जो जिस गाँव में दवाई ना पहुँची। तो अब मैं सीवन की बात आपको बताने लगा। सीवन अस्पताल में भी उन्होंने 81 लोगों को सस्पेक्टेड दर्जों से जिसके ऊपर शंका थी उनको लिया, और उनके जो सैंपल थे खानपुर मेडिकल कॉलेज को भेजे। वो लगभग सारे के सारे नेगेटिव आए। ये एक अच्छी बात है कि 81 आदमियों में कोई पॉजिटिव नहीं आया। वैसे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात कि हमारा इलाका भगवान की बड़ी कृपा है, कोई केस अब तक नहीं आया। वैसे तो जिला कैथल ही सबसे बढ़िया हरियाणा के अंदर है, क्योंकि ना हल्का कोई कल्याथ में केस है ना बूंदरी में है। केवल कैथल के अंदर जो दिल्ली से वो आए थे, एक सस्पेक्टिव तो पता लगा है कि भाई उसके साथ दूसरा मदरसे के अंदर जो बच्चा पढ़ता था वो 2 हैं नेगेटिव, परंतु पता लगा कि उनके भी पॉजिटिव थे, उनके नेगेटिव आ गए। अब मैं आपसे इस बात को बताना के लिए इसी बात के ऊपर सहमत हुआ हूँ कि हमारे एरिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। नगर परिषद का और नगर पालिका का जो काम है वो लोगों को अवेयरनेस करना कि वहाँ 200 कर्मचारी हैं। वो मुझे ये पता लगा कि 191 परिवार हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं बहुत अच्छी संस्थाएं काम कर रही है, और वो 191 परिवारों को 1139 सदस्यों को वो खाना दे बांटते हैं। 700 लोगों का प्रतिदिन पका हुआ खाना दिया जाता है, राशन भी दिया जाता है। और यहाँ के जो 200 के लगभग कर्मचारी हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम के घोल का वो प्रयोग करके लोगों तक गलियों में मोहल्लों में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे ये बताई है, जो ये मशीन भी अब हमारे पास 3 मशीनें आई हैं जो ये सरकार ने भेजी है। एक हम गाँव भागल में भेज रहे हैं क्योंकि बड़ा गाँव है, एक बड़ा गाँव सीवण है, सीवण में भेज रहे हैं, और एक म्यूनसिपल कमेटी को हम देंगे। 3 मशीनें तीनों हमने बड़े गाँव को देंगे। उसके बाद जब इनका कार्य पूरा हो जाएगा दूसरे गाँव के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसानों की फसल के लिए भीड़ ना हो, और सोशल डिस्टेंस का भी जो है ना अंतर रखा गया कि इन्होंने शैलर जितने हैं शैलरों के अंदर जो आड़ती हैं शैलरों के अपने उनके, वो शैलरों के अंदर फसल जाएगी, गेहूँ जाएगी, जो भी फसल होगी। स्कूलों को चुन लिया है, कम्युनिटी हॉल को चुन लिया है, और जो सेंटर के अंदर जो लाइसेंस बने हैं वो सेंटर के लाइसेंस ही उसको खरीदेंगे, और मंडी वाले मंडी को खरीदेंगे। इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह को बांट दिया है ताकि भीड़ भी ना हो और काम भी सुचारू रूप से चले।